तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुई है। मूवी का नाम है माँ, जहाँ पर एक गॉडेस काली का रूप लिया जाता है और बैटल करते वो डेमन के साथ जो कि एक कर्ज से बंधा हुआ है। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा। नया कुछ ट्राई करा गया है और अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ये रिलीज करा गया है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है। स्टोरी आपको कैसी लगी? ये मूवीज हॉलीवुड में पहले बनते थे, इस कॉन्सेप्ट का अब बॉलीवुड में भी बनने लगे। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं हम माँ मूवी की। मूवी के शुरुआत में हमको चंदनपुर गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं काली माँ की आराधना चल रही है। इसी के साथ हम देखते हैं जमींदार की बीवी प्रेग्नेंट थी, उसे आज बच्चा होने वाला है। नीचे काली माँ की आराधना चल रही थी, ऊपर उनके बीवी को बच्चा होने वाली थी। पर सबके मन में और सबके चेहरे पे मानो खौफ का माहौल था। फिर उनको खबर आती है कि लड़का हुआ है, पर ये जुड़वा बच्चे हैं और एक लड़की हुई है। जब उनको पता चलता है कि लड़की हुई है, सारा आराधना रुक जाता है। मानो एक मातम सा छा गया था पूरे महल में, और महल के इर्द गिर्द बहुत सारे घने जंगल थे। यहाँ से बहुत चीखें आ रही थी, मानो कोई दैत्य, कोई राक्षस चीख रहा हो। फिर हमको देखने को मिलता है जो बेटी हुई है उसकी माँ से उसको छीन लिया जाता है और सारे मिलके जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ रखा हुआ था एक शीला, जिसके ऊपर उस बच्चे को रखा जाता है और काली माँ के एक दूत के द्वारा उसकी बलि चढ़ाया जाता है। और एक मंत्र बोला जाता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर इस बेटी के रक्त जमीन पे लगते हैं तो राक्षस हमारे भूमि से दूर रहेंगे, वो राक्षस तुम दूर चले जाओ। ऐसे करके उस लड़की ने उस बच्ची का बलि चढ़ा दिया और हम देखते हैं एक राक्षस जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं वो उधर रुक जाता है। फिर हमको 10 साल बाद कोलकाता दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आर्ट एग्जीबिशन को देखते हैं, जहाँ पर हम अंबिका को देखते हैं जो कि एक टीचर होती है। वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को समझा रही थी काली माँ के बारे में, कुछ पेंटिंग्स वगैरह दिखा रही थी अपने बच्चों को। काली माँ के हाथ पे एक राक्षस का सर था। एक बच्चा पूछता है कि मैडम ये कौन है? तब मैडम बोलती है कि इसका नाम रक्तबीज है। अंबिका बताती है कि ये राक्षस इतना खतरनाक था कि ये भगवानों के ऊपर भारी पड़ने लगा था, सारे भगवान को ये हराने लगा था और तांडव मचा रहा था। तब सारे भगवान, सारे देवता माँ के पास गए थे। कौन माँ? माँ पार्वती। अगर बच्चे मुसीबत में हो, माँ क्या आपको अकेले छोड़ती है? उन्होंने भी उनको अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी सबसे रुद्र मूर्ति लिया जो कि है माँ काली। फिर उन्होंने उस राक्षस के धड़ से सर को अलग कर दिया, पर इस राक्षस का हर एक रक्त जहाँ पर भी गिर रहा था उधर से एक नया राक्षस पैदा हो रहा था। इतना खतरनाक था रक्तबीज। तब माँ काली ने उसका सर काटा और जो भी खून निकल रहा था उधर से वो अपने जीभ से अपने देह के अंदर ले लिया था। इतना खौफनाक थी माँ काली। रक्तबीज के शरीर का एक भी बूंद मिट्टी पे नहीं गिरने दिया माँ काली ने, उसको अपने अंदर समा लिया। रक्तबीज को वैसे ही माँ काली ने हरा दिया और उसके सर को अपने हाथ में पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं कि सेशन खत्म होता है और शुभंकर आता है। शुभंकर और कोई नहीं, चंदनपुर का ही लड़का था, मतलब जमींदार का एक लड़का जो कि पहले हुआ था। आज वो कोलकाता में आके सेटल हो चुका है और अंबिका के साथ शादी कर लिया है। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम श्वेता होती है। शुभंकर ने चंदनपुर बहुत पहले ही छोड़ दिया था, वो कोलकाता आके सेटल हो चुका है। आज उसकी एक बेटी है, पर गांव में किसी को नहीं पता कि उसकी बेटी है। सबको ये पता है कि उसको एक लड़का हुआ है, क्योंकि प्रथा के हिसाब से जो भी बेटी पैदा होगी काली पूजा के दिन उसकी बलि चढ़ेगी, नहीं तो वो राक्षस फिर से गांव में आतंक मचाएगा। पर शुभंकर इधर आके एकदम सेटल हो चुका है, जहाँ पर गांव में वो कभी भी नहीं जाता और गांव वालों को किसी को भी नहीं पता कि शुभंकर को लड़की हुई है। सबको पता है कि शुभंकर को लड़का हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। तभी एक दिन रात को शुभंकर के पास एक कॉल आता है चंदनपुर से, जहाँ पर जयदेव जो कि इसके चाचा थे वो उसे कॉल किए और ये बताए कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, तुम्हारे पापा की मुख अग्नि करने के लिए तुमको बेटा आना पड़ेगा। शुभंकर की बेटी भी बहुत जिद करती है चंदनपुर जाने के लिए। उसको आज तक ये भी नहीं पता था कि चंदनपुर में उसका पूरा परिवार था। शुभंकर ने हमेशा अपने बेटी से ये सब कुछ छुपा के रखा है। उसकी बेटी की उम्र आज 12 साल होने वाली है, वो भी एक लड़की बनने वाली थी, मतलब उसके पीरियड्स भी कुछ दिनों बाद आने वाले थे। शुभंकर को रात में अकेला ही निकलना पड़ा, अंबिका और अपनी बेटी श्वेता को छोड़ के। अंबिका उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पर फिर भी शुभंकर बोलती है कि मुझे अकेला जाना पड़ेगा। तो गांव वालों को अगर पता लग गया कि मेरी बेटी हुई है, फिर से वही पुराने दिन के बातें वो उठाएंगे और फिर से वही रिचुअल वगैरह के लिए मुझे फोर्स करा जाएगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत पहले इसको मानता हूँ कि ये सब कुछ अंधविश्वास है। वो चुपचाप अपने बेटी और बीवी को रख के उधर से निकल जाता है चंदनपुर के लिए। चंदनपुर पहुंचने के बाद अपने फादर की रिचुअल वो पूरा करता है और जयदेव चाचा से मिलता है। जयदेव चाचा को वो बोलता है कि चाचा ये पूरी हवेली में बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इधर से पूरा नाता छोड़ के मैं कोलकाता शिफ्ट हो चुका हूँ। मेरे बेटे को भी मैं इधर नहीं लाना चाहता। जयदेव चाचा बोलते हैं बेटा नहीं बेटी बोलो,
मुझे छोड़ के गाँव में किसी को नहीं पता। मुझे पता है तुम तो मेरे खून हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जयदीप चाचा के ऊपर वो भरोसा करता है और ये बोलता है आप जल्दी ब्रोकर खोजिए और मैं आज रात को ही निकलूंगा। जयदीप चाचा बोलते हैं कि आज रात को रुक जाओ। अंबिका को भी वो कॉल करके वही बोलता है। अंबिका भी उसे बोलती है कि बहुत लॉन्ग ड्राइव करके तुम पहुंचे हो, पर उधर एकदम मन नहीं लगता शुभंकर की। शुभंकर रात में उधर से पापा के अस्थियां लेके निकल जाता है, पर मानो शुभंकर के ऊपर कोई नजर रखे हुए था। वही राक्षस, वही दैत्य। शुभंकर उधर से निकलता है। चंदनपुर का रास्ता जंगल के ओर से जाता है। तभी हम देखते हैं इधर श्वेता अपने टैबलेट पे बहुत पेंटिंग वगैरह बनाया करती है। तभी उसकी माँ अंबिका एक पेंटिंग नोटिस करती है जो कि एक पेड़ की होती है, और वो पेड़ की फोटो वो जब शुभंकर को भेजती है, शुभंकर डर जाता है। वो बोलता है इस पेड़ के फोटो के बारे में श्वेता को कैसे पता, ये पेड़ तो चंदनपुर में है और ये श्रापित है। और वो घबरा जाके गाड़ी स्टॉप कर देता है और स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तभी मानो वही दैत्य अपने जड़ें फैलाता है और पूरे गाड़ी को जकड़ लेता है। शुभंकर को उधर वो अपने जड़ों से जकड़ के पूरे गाड़ी को ही आग लगा देता है। शुभंकर की मौत हो चुकी है। अंबिका और श्वेता से मिलने के लिए कोलकाता जयदेव और उनके कुछ रिलेटिव पहुंचते हैं। जयदेव उनकी बच्ची मतलब श्वेता के माथे के ऊपर हाथ लगाता है और बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, और अपने बहू को भी बोलती है कि तुम चंदनपुर आ जाओ, पूरे परिवार मिलकर अच्छे से रहेंगे। पर अंबिका नहीं चाहती थी चंदनपुर पहुंचे। वो चाहती थी कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए, क्योंकि आखिरी इच्छा वही थी शुभंकर की कि वो प्रॉपर्टी को वो बेच दे। कुछ दिनों बाद फिर चंदनपुर से फोन आता है जयदेव की, जो कि अंबिका को बोलती है शुभंकर को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं। उसकी जो अधूरी इच्छा थी कि इस प्रॉपर्टी बिक जाए, मैंने एक दलाल देख लिया है, तुम परसों हो सके तो आ जाओ बहू, इस प्रॉपर्टी को एक साथ बेच लेना, सही दाम मिले तो। पर अंबिका बोलती है आपको जितना भी कमीशन चाहिए आप बेच देना और पैसे मुझे वायर ट्रांसफर कर दीजिए। पर जयदेव बोलता है बात पैसे की नहीं है, शुभंकर मेरा लड़का जैसा था, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसके जो आखिरी इच्छा है, जो भी इसमें अमाउंट हो, वो तुम लेके जाओ, बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा करो या खुद के जीवन को सुधारने के लिए। तुम्हारा लॉस तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अंबिका फिर श्वेता को बोलती है कि श्वेता तुम अपने फ्रेंड्स के घर में रहोगे, मैं चंदनपुर जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी का डील है, 2 दिन में मैं लौट आऊंगा। पर श्वेता नहीं मानती। वो बोलती है कि मुझे मेरे परिवार से मिलना है और मुझे मेरे पापा का बचपन का घर देखना है, और पापा को मैंने अकेला छोड़ के देखा था, वो वापस नहीं आए। आप भी अगर वापस नहीं आए मैं कहाँ जाऊंगी। अंबिका भी तब उधर कमजोर पड़ जाती है, बिन बाप की बच्ची है। फिर उसके साथ वो राजी हो जाती है चंदनपुर जाने के लिए। चंदनपुर जाने की रास्ते में बहुत सारे मजे करते हैं माँ बेटी। फिर जब वो चंदनपुर पहुंचती है, मानो घर के अंदर दूर से उसे शुभंकर दिख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी के सामने दीपिका करके एक बच्ची आ जाती है, जिसको देख के तुरंत गाड़ी वो रोक देती है। असलियत में गलती अंबिका की होती है, वो माफी मांगती है। पर उधर जो नौकर थे विकास, वो बोलती है मैडम आपकी गलती नहीं है, ये बच्ची इधर उधर घूमती रहती है। दीपिका विकास की ही लड़की थी, पर विकास की वाइफ इन दोनों को अच्छे नजर से नहीं देखती और अपनी बच्ची को बोलती है इन लोगों से दूर रहना, क्योंकि उसके बीवी को पता था कि ये शुभंकर की ही बच्ची है, जिसको की बलि चढ़ जाना चाहिए था गांव के भलाई के लिए, पर इसको छुपा लिया था शुभंकर ने। गांव में ये बात ऑलरेडी लड़ चुकी थी। फिर हम देखते हैं अंबिका घर के अंदर जाती है और फिर से उस डीलिंग की जयदेव से बात करते हैं कि दलाल कब आएगा। जयदेव बोलता है कल आ जाएगा। वो घर के बीचों बीच एक काली मंदिर देखती है जो कि 40 साल से बंद पड़ा हुआ है। विकास बोलता है जिस किसी को भी माँ दर्शन देती है सपने में, तभी काली माँ का मंदिर खुलता है और फिर से पूजा होता है, जो कि 40 साल से किसी को भी माँ ने दर्शन नहीं दिया। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं। फिर दीपिका और श्वेता के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, वो दोनों एक साथ पेंटिंग भी कर रहे थे। दीपिका ने श्वेता की उस पेड़ की तस्वीर देख लिया था, जो कि वही खूनी पेड़ का था, वही राक्षस वाला पेड़। और दीपिका बोलती है तुमने कभी खंडर के पास गए थे, तुमको इस पेड़ के बारे में कैसे पता? श्वेता बोलती है मैंने तो कभी भी नहीं गई, मैंने ऐसे ही बना दिया था ये। श्वेता बोलती है कि इस पेड़ को मुझे देखना है और जिद करती है। दीपिका बोलती है उस पेड़ के पास जाना मना है, माँ मुझे बहुत मारेगी। फिर भी वो जब जिद करती है, दीपिका उसे लेके उधर जाती है। उस पेड़ के अंदर जाने से पहले बहुत सारे ताबीज, बहुत सारे चीजें बंधे हुए थे, जहाँ पर श्वेता नहीं जा पा रही थी, दूर से ही देख रही थी। दीपिका बोलती है कि राक्षस हमको देख लेगा, अगर हमको वो देख लेता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर हमको जंगल में लेके जाएगा वो। इतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से अंबिका आ जाती है और दोनों बच्चों को डांटती है कि तुम दोनों को इधर आने के लिए किसने बोला, हम कोई बड़े लोग नहीं है, तुम इधर आ चुके हो। तब दीपिका बोलती है कि दीदी ने ही जिद किया था, मुझे इधर देखना है इसलिए मैं ले आई। तभी हम देखते हैं दीपिका की माँ आती है और उसे बहुत पीटती है। तब हम देखते हैं कि उसको भी पीरियड्स आने लगे थे। अंबिका फिर बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी बेटी को पीरियड्स आ गए हैं, सेलिब्रेट करो। फिर भी उसकी माँ गुस्से में थी और उसे मारते हुए लेके जाती है। तभी हम देखते हैं कि श्वेता भी बोलती है पीरियड्स होता है तो लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तब हम देखते हैं अंबिका बोलती है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी करते हैं और इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स और बहुत सारे
जगह ये करा जाता है, इस सेलिब्रेशन का ही होता है, पर पता नहीं उसकी माँ उसे क्यों मार रही है। और हम देखते हैं कि दीपिका की माँ बहुत घबराई हुई थी, वो माँ काली की नाम कर रही थी। वो हवेली के कमरे में अपनी बच्ची दीपिका को बंद कर लेती है और बोलती है रात में मैं जब आऊंगी तब तक इधर ही तुम रहना और दरवाजा बंद रखना। बच्ची उधर वेट करते हुए सो जाती है और रात को हम देखते हैं कि वो बच्ची सो जाती है और रात को हम देखते हैं वही पिशाच, वही राक्षस कमरे के अंदर आता है और अपने जरों से उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और जंगल की तरफ उस बच्ची को लेके चला जाता है। फिर जब उसकी माँ उधर पहुंचती है और फिर वो रोने लगती है क्योंकि दैत्य उसके बच्चे को लेके चली गई। फिर वो रोने लगती है और विकास को बोलता है मुझे पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि जिसको आपने घर में रखा है वो श्वेता और कोई नहीं, इसी वंश की लड़की है जिसको कि बलि चढ़ जाना चाहिए था और आज उसके वजह से मेरी बच्ची चली गई। जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता रात को, क्योंकि कोई भी अगर जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। तब हम देखते हैं जयदेव और पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो चुके थे, पुलिस भी आई थी। तब जयदेव बोलता है कि गाँव में ऐसे बहुत सारे लड़कियां 2-3 महीने से गायब हो रहे हैं, पर 2 दिन बाद वो फिर से वापस आ जा रही है, इसलिए हम लोग कोई केस वगैरह नहीं करते, ये बच्ची भी आ ही जाएगी, पर रात को जंगल में जाना सेफ नहीं है। पर जब हम देखते हैं कि सब लोग श्वेता को ब्लेम कर रहे थे, तब अंबिका अकेली जंगल जाने के लिए डिसीजन लेती है, पर उसके साथ वो पुलिस ऑफिसर भी जाता है। जंगल बहुत ही घना था और डरावना, जगह जगह हम देखते हैं कि राक्षस ने जाल बिछाए रखे थे, पर उधर दीपिका कहीं भी नहीं मिली। जगह जगह हम देखते हैं उस राक्षस का वश करे गए शैतान थे जो कि अंबिका और उस पुलिस ऑफिसर को देख रहे थे। रात को बच्ची नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि अंबिका घर लौटती है। श्वेता उससे पूछती है कि माँ सब कुछ क्या हो रहा है। अंबिका फिर इस घर की और चंदनपुर की कहानी सुनाती है। वो बोलती है तुमको रक्त बीज के बारे में पता था ना, मैंने जो स्टोरी तुमको सुनाया था, असलियत में जो रक्त बीज का खून निकल रहा था, काली माँ हर एक खून को पी जा रहे थे, पर एक खून की बूंद चंदनपुर में गिरा था और उसी खून के एक बूंद से एक राक्षस पैदा हुआ था, पर उसमें इतना हिम्मत नहीं था कि वो काली माँ को हरा पाए। तब वो राक्षस ये करने लगा कि चंदनपुर की हर एक बच्ची को वो अगवा करने लगा और उसके कोख में बच्चा डालने की कोशिश करता गया कि उससे जो शैतान राक्षस पैदा होगा वो इस धरती की खात्मा करेंगे। पर काली माँ को जब ये पता चला, उसने अपनी एक परम भक्त को भेजा। वो जो राक्षस आमसच था उसको पता चल चुका था कि ये परम भक्त उसको मिटा देगा, इसलिए वो गायब हो चुका था। तब उस परम भक्त का कुछ दिनों बाद एक बच्चा होता है। जब वो 12 साल की होती है तब आमसचा चुपके से उसे अगवा कर लेती है और उसके पेट में खुद का बीज रोपण कर देती है, जहाँ पर अभी धर्म संकट में आ चुका था वो काली माँ का दूत। अगर इस बच्ची को वो मार डालता है तो आमसचा का वंश तो खत्म हो जाएगा, पर उसकी खुद की बच्ची मारी जाएगी। आमसचा को पता था काली माँ के दूत के जो बच्चा है उसी के पेट में जो उसने बीज रोपण किया है वही राक्षस पैदा होगा। पर भगवान के परम भक्त ने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे पूरे गाँव वाले शॉक हो गए। उसने गाँव के भलाई के लिए अपनी बच्ची का ही बलि चढ़ा दिया। इसी के साथ आमसचा का जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ। जिस दिन ये हुआ था उस दिन काली पूजा थी और उस दिन ने उसने बलि चढ़ाया था। अब ये माना जाता है कि उसका ही वंश हम लोग है, मतलब शुभंकर तुम्हारे पापा, मैं, और उसके हिसाब से तुम होती हो उसकी बच्ची जिसको बलि चढ़ जाना चाहिए। हमने ये परंपरा तुम तक कभी आने नहीं दिया। जब तुम हुए थे कोलकाता में हमने बच्चा भी बदल लिया था जब तुम्हारे दादू देखने के लिए आए थे। सबको पता था कि तुम एक लड़का हो, पर हम फिर से वही गांव में आ चुके हैं। दीपिका के मिलते ही हम इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि दीपिका आ चुकी थी, पर सरप्राइजिंगली उसके पीरियड्स रुक चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जयदेव गया था, पुलिस को लेके हर एक बच्ची के घर जो कि लौट के आया था। सबके पीरियड्स रुक चुके थे और किसी को कुछ भी याद नहीं। फिर उस दिन रात को हम देखते हैं कि श्वेता के पेट में भी बहुत दर्द था और रात को फिर हम देखते हैं कि अंबिका उसे कहानी सुनाते हुए अपनी गोद में सुला देती है। फिर वो जाके रॉकिंग चेयर पे बैठ जाती है। फिर हम रात को दीपिका को देखते हैं जिसको राक्षस ने वश कर लिया था। वो श्वेता के कमरे में आती है और उसे बुलाती है उसके साथ खेलने के लिए। श्वेता को तब कुछ पता नहीं था। श्वेता उठ के चली जाती है और गांव की हर एक लड़की थी जिसको कि उस राक्षस आमसचा ने वश किया था। अचानक से अंबिका की नींद टूटती है। वो अपने बच्ची को नहीं देखती और देखती है बेड पे थोड़ा ब्लड है। उसको पता चल गया था कि उसे पीरियड्स हो चुके हैं। वो भागते हुए खंडर की तरफ जाती है और देखती है कि उसके बच्ची को वही लड़कियां लेके चली जाती है बाल पकड़ के। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ी आती है और उन बच्चों को रोकती है और श्वेता को छुड़ा देती है और श्वेता को लेके अंबिका उधर से गाड़ी लेके निकल ही रही थी, तभी उसके ऊपर आमसचा के लोग हमला कर देते हैं जो कि वही पोजेस्ड बच्चे थे।
कैसे भी करके अंबिका अपने बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, पर ये पॉसेस्ड बच्चे उनके ऊपर भारी पड़ती है। गाड़ी को ये लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम देखते हैं कि श्वेता को लेके ये लोग जा रहे थे और बीच में खड़ा हुआ होता है जयदेव। वही हम देखते हैं कि श्वेता को लेके जा रहा था। अंबिका बेहोश होने से पहले वही देख पाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से गांव वाले बोलते हैं कि हमारी मैडम अंबिका और श्वेता गायब हो चुके हैं। अंबिका को वही बुरी औरत ने बचा लिया था और दूसरी तरफ पुलिस का शक बैठता है जयदेव के ऊपर, क्योंकि वो हर एक बच्ची से मिल रहा था और मानो उसके ऊपर हावी हो रहा था। जयदेव का ओवर फ्रेंडली नेचर देख के वो पुलिस का सिक्स सेंस काम करता है और वो खंडर की तरफ जाता है और जयदेव फिर पुलिस के सामने आता है। पर जयदेव पुलिस के हर एक लोगों को मार डालता है। सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर से वो बात करता है और ये बोलता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं उस आम सचा का एक दूत हूँ, वही मेरा भगवान है और यही था मेरा प्लान। मैं 20 साल से नजर रख रहा था शुभंकर के परिवार के ऊपर। और दूसरी जगह बूढ़ी औरत पूरी स्टोरी सुनाती है। जिस दिन शुभंकर की बहन हुई थी उस दिन जो वो गॉडेस लड़की थी वो उस बच्ची की बलि नहीं चढ़ाती, वो बलि चलाने के लिए मना कर दी थी और ये बोलती है कि कभी भी काली माँ ये नहीं चाहेगी कि उनकी एक बेटी की बलि चढ़े। तभी जयदेव जो कि उनके चाचा थे वो आगे आते हैं और मुझे उधर से हटा के खुद माँ काली का खड्ग अपने हाथ पे उठा लेता है और उस बच्ची की बलि चढ़ाता है। इससे उसको गांव में बहुत इज्जत मिलता है। बाद में वो मेरे साथ दुष्कर्म भी करता है और वो धीरे धीरे इस गांव की पंचायत प्रधान भी बन जाता है और आगे जाके शुभंकर के पापा को भी उसने ही मारा है कि तुम लोग गांव में आओगे और तुम्हारे बच्ची को वो बलि चढ़ाएगा। काली माँ की परम भक्त मैं ही थी, पर आज मैं पागल बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम्हें अगर उसे हराना है और अपनी बच्ची को वापस लेना है, तुमको काली माँ की आशीर्वाद चाहिए होगा। काली माँ की दरवाजा को तुम खोलो, 40 साल बाद तुम पूजा करो, माँ तुमको जरूर शक्ति देंगे, नहीं तो तुम जाके उस राक्षस से अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। फिर काली माँ का पूजा होता है जहाँ पर हम देखते हैं काली माँ अंबिका की पूजा से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के बच्चे को बचाने के लिए वो माँ उसके ऊपर अपना अंश छोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगल में वो जाती है अपने बच्ची को छुड़ाने के लिए और जंगल में आमसचक का दूत और काली माँ का भक्त आमने सामने होते हैं, मतलब जयदेव और अंबिका। अंबिका को आमसचा बहुत मारता है, उसके हड्डियां तोड़ देते हैं। जब वो नीचे गिरता है और उसके सर से खून निकलता है तभी काली माँ उसके अंदर समा जाती है। फिर काली माँ आमसचा का वध करती है। फिर वो अपने बच्ची को छुड़ा लेने के बाद जब गांव में वापस आती है तब हम देखते हैं बूढ़ी औरत बोलती है कि आमसचा ने बीज रोपण कर दिया है तुम्हारे बच्ची के अंदर, हमारे पास बस एक ही उपाय है, नहीं तो राक्षस पैदा हो जाएगा, इसकी बलि चढ़ाना। तब हम देखते हैं अंबिका बोलती है कि माँ ये तू कैसा परीक्षा ले रहा है, अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। वो रोते हुए अपना तलवार ऊपर उठाती है और मारने जाने वाली थी, उसके आंखों से जब आंसू निकलती है वो जब मिट्टी में गिरती है और मानो तभी एक चमत्कार होता है। हम देखते हैं जो पेट में बच्चा था वो नष्ट हो जाता है, वो मानो आसमान में विलीन हो जाता है और काली माँ उनके ऊपर कृपा होते हैं। वक्त की परीक्षा ले रहे थे वो। इसके साथ माँ मूवी की एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए। हमको सपोर्ट करने के लिए तो हम ऐसे बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर